वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को सकट चौथ की अनंत शुभकामनाएं। कहते हैं जब संकटों के घेरे गहरे हों और चारों तरफ अंधेरा महसूस हो, तब बस एक बार पूरी श्रद्धा से पुकार कर देखिए उस विघ्नहर्ता श्री गणेश को, जो पहाड़ जैसी बाधा को भी तिल के समान छोटा कर देते हैं। बहनों, माघ मास की यह पावन चतुर्थी, जिसे हम सकट चौथ कहते हैं, यह केवल एक उपवास नहीं बल्कि अटूट विश्वास की पराकाष्ठा है। इस व्रत की महिमा निराली है। यह वह कवच है जो माँ अपने तप से अपनी संतान की लंबी आयु के लिए तैयार करती है। यह वह प्रकाश है जो हमारे रुके हुए कार्यों की बाधाओं को झादे जदिया से मिटा देता है। आज का दिन हमें सिखाता है कि गणेश जी की शरण में जाने का अर्थ है समस्त दुखों का अंत और सुखद सौभाग्य का आरंभ। आइए आज तिलकुट की मिठास और श्रद्धा के भाव के साथ उस मंगल मूर्ति का ध्यान करें, जिन्होंने अपने माता पिता के चरणों में ही पूरे ब्रह्मांड को देख लिया था। भगवान गणेश हम सभी के जीवन से हर अमंगल को दूर करें और सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। तो भक्तों, पहली कथा इस प्रकार शुरू होती है। सतयुग के पावन काल में जब धर्म अपने चारों चरणों पर स्थित था, तब नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में 80,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उन्होंने सूत जी महाराज से विनय की, हे प्रभु, कलयुग के प्राणियों के कष्टों के निवारण हेतु कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे दरिद्रता का नाश हो, संतान की रक्षा हो और रुके हुए कार्य सिद्ध हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश की परीक्षा लेकर गणेश जी को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता का पद प्रदान किया। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे सकट चौथ कहा जाता है, इसी सामर्थ्य का पर्व है। यह व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि चित्त की शुद्धि और विश्वास का महायज्ञ है। आज मैं आपको उस ब्राह्मण परिवार की कथा सुनाता हूँ, जहाँ पहली बार भक्ति और लोभ का संघर्ष हुआ। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर में एक विद्वान ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहा करते थे। वे भगवान गणेश के परम भक्त थे। भगवान की कृपा से उनके घर में 7 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। घर में धन धान्य और सुख की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मणी के मन में एक टीस हमेशा उठती थी। वह सोचती थी कि 7 बेटे तो हैं, लेकिन अगर एक बेटी होती तो घर का आंगन सचमुच खिल उठता। इसी मनोकामना के लिए उन्होंने माता पार्वती और भगवान गणेश की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति रंग लाई और 7 भाइयों के बाद घर में एक नन्ही और सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या 7 भाइयों के प्राणों का आधार थी। भाई उसे जमीन पर पैर भी नहीं रखने देते थे और उसकी हर इच्छा पलक झपकते पूरी करते थे। समय का चक्र घूमा और लाडली बेटी विवाह योग्य हो गई। ब्राह्मण ने बहुत ही संस्कारी परिवार में उसका विवाह किया। विदाई के समय पूरा परिवार फूट फूट कर रोया। पिता ने विदा करते समय बेटी को समझाया कि बेटी, जीवन में कभी कोई भारी संकट आए तो विघ्नहर्ता गणेश को याद करना, वे सब ठीक कर देंगे। बेटी ससुराल चली गई और वहां भी गणेश भक्ति में लीन रही। शादी के कुछ महीनों बाद माघ का महीना आया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ था। सकट चौथ का पवित्र पर्व नजदीक था। भाइयों ने जिद की कि वे इस बार अपनी बहन को मायके लेकर आएंगे। बड़ा भाई पालकी लेकर बहन के ससुराल गया और उसे सम्मान के साथ मायके ले आया। अब वह पावन दिन यानी सकट चौथ का दिन आ पहुंचा। बाहर घना कोहरा छाया था। ठंड ऐसी थी कि पानी भी बर्फ बन जाए, लेकिन ब्राह्मण के घर में भक्ति की गर्मी थी। ब्रह्म मुहूर्त में जब तारे भी सो रहे थे, घर की 7 बहुओं और लाडली ननद ने बिस्तर त्याग दिया। उन्होंने कुएं के ठंडे जल में गंगा जल मिलाकर स्नान किया। ठंडे पानी का स्पर्श शरीर को कंपा देने वाला था, लेकिन मन में गजानन का नाम था। गीले कपड़ों में ही हाथ में अक्षत और फूल लेकर सबने सूर्योदय से पहले निर्जला व्रत का संकल्प लिया। हे गणेश जी,
आज दिन भर हम न अन्न का दाना ग्रहण करेंगे, न जल की बूंद। यह तपस्या हमारे भाइयों और पुत्रों की रक्षा के लिए है। जैसे जैसे दिन चढ़ा, घर का रूप बदल गया। आंगन को पवित्र गाय के गोबर और लाल मिट्टी से लीपा गया। उस पर आटे, हल्दी और कुमकुम से सुंदर चौक पूरा गया। लकड़ी के पाटे पर लाल रेशमी वस्त्र बिछाकर मिट्टी के गणेश जी और चौथ माता को विराजमान किया गया। घर का हर कोना अगरबत्ती और धूप की सुगंध से महक उठा। अब बारी थी उस विशेष प्रसाद की जिसके बिना सकट चौथ अधूरी है, तिलकुट। रसोई घर में बड़ी कढ़ाई चढ़ाई गई। जब उसमें काले तिलों को भुना जाने लगा तो उनके चटकने की आवाज संगीत जैसी लगने लगी। भुनते हुए तिलों की सोंधी सोंधी खुशबू पूरे घर में, यहाँ तक कि बाहर गली तक फैल गई। यह खुशबू इतनी मोहक थी कि किसी का भी मन ललचा जाए। फिर ओखली में गुड़ को कूटकर उसमें भुने तिल और शुद्ध देसी घी मिलाकर बड़े बड़े लड्डू बांधे गए। साथ में शकरकंदी, गन्ने और मूली का प्रसाद भी थालियों में सजाया गया। शाम हुई और सभी की नजरें आसमान पर थीं। सकट चौथ का चांद देर से निकलता है, इसलिए इंतजार कठिन हो रहा था। भूख और प्यास से कंठ सूख रहे थे, लेकिन श्रद्धा अडिग थी। जैसे ही बादलों के बीच से चांदी जैसा चमकता हुआ चंद्रमा दिखाई दिया, घर में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्राह्मण ने विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। फिर महिलाओं ने चांदी के लौटे से चंद्रमा को अर्घ्य दिया और प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, जैसे आप शीतल हैं, मेरे घर को शांति देना। मेरे भाई और बेटे दुनिया में नाम रोशन करें। पूजा संपन्न होने के बाद बड़ी बहू ने अपने सबसे छोटे देवर, जो घर का सबसे लाडला था, उसके लिए एक थाली में ढेर सारा तिलकुट और प्रसाद निकालकर अलग रख दिया और उसे एक रेशमी कपड़े से ढक दिया, क्योंकि वह छोटा भाई उस समय घर पर नहीं था। इधर ब्राह्मण की बेटी, जिसने दिन भर से कुछ नहीं खाया था, उसे बहुत तेज भूख लगी थी और उस तिलकुट की सौंधी खुशबू ने उसकी भूख को और बढ़ा दिया था। जब सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, उसकी नजर उस ढकी हुई थाली पर पड़ी। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, भैया तो अभी देर से आएंगे, इसमें से थोड़ा खा लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। और इसी भूल में स्वाद के वश होकर उसने अपने भाई के हिस्से का सारा प्रसाद चुपके से खा लिया। उसे लगा यह छोटी बात है, पर वह भूल गई कि यह प्रसाद भगवान को समर्पित था और भाई का हक था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें निकली तो ब्राह्मण के घर में खुशियों की जगह चीख पुकार मच गई। वह छोटा भाई, जिसका प्रसाद उसकी बहन ने खाया था, अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में मिला। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। माँ पछाड़ खाकर रोने लगी। सातों भाई वैद्यों को बुला लाए, लेकिन सब ने कह दिया कि अब इसे केवल भगवान ही बचा सकते हैं। बहन एक कोने में खड़ी कांप रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसके लालच ने उसके भाई की जान ले ली। तभी भगवान की कृपा से वहां एक तेजस्वी संत पधारे। उन्होंने घर का माहौल देखा और अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। संत ने कहा, ब्राह्मण, यह तुम्हारे घर में सकट चौथ के प्रसाद के अपमान का फल है। इस कन्या ने लालचवश अपने भाई के हक का प्रसाद खाया है, इसलिए गणेश जी रुष्ट हैं। यह सुनते ही बेटी संत के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए अपनी गलती स्वीकार कर ली। संत ने उपाय बताया कि बेटी, अभी भी समय है। तू सच्चे मन से गणेश जी की शरण में जा और अपने भाई के सिरहाने बैठकर ओम गण गणपते नमः का जाप कर। बेटी ने पश्चाताप के आंसुओं के साथ वहीं आसन लगाया और गणेश जी को पुकारने लगी। उसने कसम खाई कि अब कभी लालच नहीं करेगी। उसकी सच्ची प्रार्थना और आंसुओं को देखकर विघ्नहर्ता पिघल गए। कुछ ही देर में चमत्कार हुआ। मरे हुए भाई के शरीर में हरकत हुई और वह नींद से जागे हुए बालक की तरह उठकर बैठ गया। पूरे घर में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंज उठे। उस दिन सबको समझ आ गया कि सकट चौथ का व्रत और गणेश जी की महिमा कितनी अपरंपार है। तो दोस्तों, यह थी सकट चौथ की पावन कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं और हमें कभी किसी और के हक का लालच नहीं करना चाहिए। हे गणेश जी,
जैसे आपने उस ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा की, वैसे ही इस कथा को सुनने और कहने वाले सभी भक्तों के कष्ट दूर करना। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की जय। अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक समय की बात है, समृद्ध नगर कनकपुर में दो भाई रहते थे। भाग्य की विडंबना देखिए कि एक ही माँ की कोख से जन्म लेने के बाद भी दोनों के जीवन में आकाश पाताल का अंतर था। बड़ा भाई नगर का प्रतिष्ठित सेठ था, जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। उसकी हवेली स्वर्ण भवन नगर की सबसे ऊंची और सुंदर इमारत थी। वहीं छोटा भाई दीन बंधु अत्यंत निर्धन था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर जो दो चार पैसे मिलते, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। दीन बंधु की पत्नी का नाम सुशीला था, जो नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुशील, संतोषी और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। दूसरी ओर बड़े भाई की पत्नी कांति देवी थी। कांति देवी के पास रूप तो था, धन भी अपार था, परंतु उसके हृदय में दया का कोई स्थान न था। वह अपने धन के मद में चूर रहती थी और निर्धनों को, विशेषकर अपनी ही देवरानी को तुच्छ समझती थी। माघ का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शीत लहर ऐसी थी कि हड्डियों को भी कंपा दे। कांति देवी अपनी हवेली के भीतर मखमली रजाई में अंगीठी के पास बैठी मेवे खा रही थी, जबकि पास ही की एक टूटी फूटी झोपड़ी में सुशीला फटी हुई साड़ी को लपेटे अपने ठिठुरते बच्चों को सूखी रोटियां खिलाने का प्रयास कर रही थी। सुशीला जानती थी कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी सकट चौथ या तिलकुटा चौथ है। यह व्रत भगवान गणेश और सकट माता को समर्पित है, जो अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं। सुशीला ने मन में ठान लिया, चाहे प्राण चले जाए, पर मैं अपने परिवार के कल्याण के लिए इस बार सकट माता का निर्जला व्रत अवश्य रखूंगी। समस्या यह थी कि व्रत के लिए तिल और गुड़ चाहिए थे और घर में अन्न का एक कण भी नहीं था। पति लकड़ियां बेचने गया था, पर ठंड के कारण बाजार सूना था। वह खाली हाथ लौटा। सुशीला ने हार नहीं मानी। उसने घर के कोने कोने को झाड़ा, जहां तहां बिखरे तिल के कुछ दाने बटोरे। पड़ोस की एक काकी से उधार में थोड़ा सा गुड़ मांग लाई। जैसे तैसे उसने एक मुट्ठी तिलकुटा तैयार किया। उसने मिट्टी की एक छोटी सी गणेश प्रतिमा बनाई। उसके पास चढ़ाने को फूल नहीं थे, तो उसने अपने आंसुओं और श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए। उसने प्रार्थना की, हे गजानन, हे सकट माता, मेरे पास न धन है न साधन, बस यह श्रद्धा है। मेरे बच्चों के संकट दूर करो प्रभु। पूजा करने के बाद सुशीला रोज की तरह जेठानी कांति देवी के घर काम करने गई। उसे उम्मीद थी कि आज त्योहार है, तो शायद जेठानी का दिल पसीज जाए और वह कुछ अनाज या पका हुआ भोजन दे दे। हवेली में आज रौनक थी। कांति देवी ने भी व्रत रखा था, लेकिन श्रद्धा से नहीं, बल्कि समाज में दिखावे के लिए। कड़ाहियों में पूरियां तल रही थीं, हलवे की सुगंध हवा में तैर रही थी। सुशीला का पेट भूख से कुलबुला रहा था, क्योंकि उसने निर्जला व्रत रखा था। उसने पूरे घर का झाड़ू पोछा किया, बर्तन मांजे, कपड़े धोए। उसका शरीर कमजोरी से कांप रहा था, पर वह काम करती रही। शाम हुई, चंद्रोदय का समय निकट था। सुशीला ने साहस बटोरकर कांति देवी से कहा, जीजी, आज मेरा भी व्रत है। घर में बच्चे भूखे हैं। अगर पूजा का बचा हुआ थोड़ा सा प्रसाद या बासी रोटियां ही मिल जाती, तो हम सबका पेट भर जाता। कांति देवी ने अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कड़वे स्वर में बोली, अरे ओ भिखारिन, तुझे शर्म नहीं आती? आज मेरे घर में भी सबका उपवास है। अभी तो हमने खुद नहीं खाया, तुझे कहाँ से दे? और सुन, यह कोई लंगर नहीं चल रहा। जो बचा खुचा होगा वह कल सुबह आकर ले जाना। अभी यहाँ से जा, मेरी पूजा का समय हो रहा है। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वह अपमान का घूंट पीकर खाली हाथ, भूखे पेट अपनी अंधेरी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। अध्याय 4, दारुण रात्रियों और विलाप घर। पहुंचते ही बच्चों ने उसे घेर लिया। माँ,
कुछ लाई हो? बहुत भूख लगी है, छोटे बेटे ने उसकी साड़ी खींचते हुए पूछा। पति ने भी आशा भरी नजरों से देखा। सुशीला का हृदय विदीर्ण हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, आज आज काकी ने कुछ नहीं दिया। आज हम बस पानी पीकर सोएंगे। भगवान गणेश हमारी परीक्षा ले रहे हैं। बच्चे भूख से रोने लगे। पति को अपनी लाचारी पर क्रोध आया। उसने अपना सिर पीट लिया। धिक्कार है मेरे जीवन पर। मैं अपने बच्चों को त्योहार के दिन 2 निवाले भी नहीं दे सकता। सुशीला ने किसी तरह बच्चों को बहला फुसलाकर सुलाया। उसने एक लोटा पानी गणेश जी के नाम का स्मरण करके पिया और वही एक मुट्ठी तिलकुटा खाकर अपना व्रत खोला। फिर वह टूटी हुई खाट पर लेट गई। बाहर ठंडी हवा के झोंके झोपड़ी के छेदों से अंदर आ रहे थे। वह भूख, ठंड और अपमान की पीड़ा में सिसकते सिसकते सो गई। आधी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया था। अचानक सुशीला को लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर एक अति वृद्ध महिला खड़ी थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, बाल सन जैसे सफेद थे और वह लाठी के सहारे खड़ी थी। यह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं सकट माता थी, जो परीक्षा लेने आई थी। बुढ़िया माई ने आवाज दी, अरे कोई है? मैं भूखी हूं, मैं प्यासी हूं। सुशीला हड़बड़ा कर उठी। उसने देखा एक असहाय वृद्धा खड़ी है। सुशीला ने कहा, माई, इतनी रात को आप कहाँ भटक रही हैं? अंदर आ जाइए। माता ने पूछा, बेटी, तू सो रही है कि जाग रही है? सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, गरीबों को नींद कहाँ? आधी सो रही हूँ, आधी जाग रही हूँ। शरीर थका है पर मन चिंताओं में जाग रहा है। बुढ़िया माई बोली, बेटी, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। सुशीला का कलेजा मुंह को आ गया। उसने रूंधे गले से कहा, माई, मेरे पास आपको देने योग्य कुछ नहीं है। खुद मेरे बच्चे भूखे सोए हैं। बस छींके में पूजा का बचा हुआ जरा सा तिलकुटा पड़ा है। अगर आप उससे संतुष्ट हो सके तो वही हाजिर है। सुशीला ने वह तिलकुटा उतारा और बड़े प्रेम से बुढ़िया माई को खिलाया। माता ने उसे खाया और कहा, बेटी, तेरी श्रद्धा ने मेरा पेट भर दिया। फिर माता बोली, बेटी, मुझे अब लघु शंका लगी है। मैं कहाँ जाऊं? बाहर बहुत अंधेरा है और मेरे पैरों में जान नहीं। सुशीला ने कहा, माई, आप बाहर मत जाओ। यह मेरा घर टूटा फूटा है, जमीन कच्ची है। आप घर के किसी भी कोने में निपट लो, मैं सुबह उठकर साफ कर दूंगी। माता ने कोने में लघु शंका की और फिर पूछा, बेटी, अब मैं इसे पहुंचूं कहाँ? सुशीला ने बिना एक पल सोचे अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू आगे कर दिया। माँ, आप मेरे आंचल से पोंछ लो। सुशीला की इस सेवा और त्याग को देखकर सकट माता का हृदय द्रवित हो गया। अंत में माता बोली, बेटी, अब मैं सोऊं कहाँ? सुशीला ने कहा, माई, चारपाई तो टूटी है। आप मेरे और मेरे बच्चों के बीच में लेट जाओ, आपको ठंड नहीं लगेगी। माता सुशीला के पास लेट गई। सुशीला की आंखों में नींद का बोझ था। वह फिर सो गई। तभी सकट माता अपने वास्तविक दिव्य रूप में आई। उन्होंने सुशीला के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब पक्षियों की चहचहाहट के साथ सुशीला की नींद खुली तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा वह अभी भी कोई सपना देख रही है। उसकी टूटी हुई फूस की झोपड़ी अब एक भव्य महल में बदल चुकी थी। दीवारें सोने की थीं, खंभे चांदी के थे। जहां बुढ़िया माई ने रात को लघुशंका की थी, वहां अब गंदगी नहीं बल्कि हीरों और मोतियों के ढेर लगे थे। घर का कोना कोना धन धान्य, वस्त्र और आभूषणों से भरा पड़ा था। रसोई में 56 भोग तैयार थे। सुशीला के पति और बच्चे भी जाग गए और इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गए। सुशीला समझ गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। हे गणेश जी, हे सकट माता, आपने मुझ अभागन की लाज रख ली। यह आपकी ही माया है। उसने उस धन को माथे से लगाया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। उस दिन सुशीला काम पर नहीं गई। दोपहर हो गई। जब सुशीला नहीं आई तो कांति देवी जेठानी को गुस्सा आया। उसने अपने बच्चों को भेजा, जाओ उस कामचोर को बुलाकर लाओ।
आज काम पर क्यों नहीं आई? बच्चे दौड़ते हुए गए, लेकिन वापस आकर जो उन्होंने बताया उससे कांति देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चे बोले, माँ माँ, चाची तो अब झोपड़ी में रहती ही नहीं। उनका घर तो हमारे घर से भी सुंदर है। वहां तो हाथी घोड़े बंधे हैं और चाची सोने के गहनों से लदी हैं। कांति देवी बदहवास होकर भागी। जब उसने सुशीला का नया वैभव देखा तो उसकी छाती पर सांप लौट गए। उसने बनावटी प्यार दिखाते हुए पूछा, सुशीला बहन, ये सब क्या है? रातों रात तुम्हें कुबेर का खजाना कहाँ से मिल गया? सुशीला का मन निर्मल था। उसने छल कपट नहीं आता था। उसने जेठानी को रात वाली पूरी घटना सच सच बता दी कि कैसे बुढ़िया माई आई, कैसे उन्होंने खाना मांगा, कैसे गंदगी की और कैसे यह वरदान मिला। कांति देवी ने मन ही मन सोचा, अच्छा तो ये बात है, यह तो बहुत आसान है। अगली सकट चौथ पर मैं भी यही करूंगी और इससे दुगुना धन पाऊंगी। पूरा 1 साल बीत गया। अगली माघ कृष्ण चतुर्थी आई। कांति देवी ने इस बार बहुत उत्साह से व्रत रखा, पर भक्ति से नहीं, लोभ से। उसने ढेर सारा तिलकुटा बनाया। रात को उसने अपने नौकरों को हटा दिया और खुद सोने का नाटक करने लगी। आधी रात को ठीक वैसा ही हुआ। सकट माता बुढ़िया के रूप में आई। अरे कोई है? सोती है कि जागती है? कांति देवी तो इंतजार ही कर रही थी। वह तुरंत बोली, कुछ सोती हूँ, कुछ जागती हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, भूख लगी है, कुछ दे दे। कांति देवी ने अकड़ कर कहा, उधर छींके में तिलकुटा रखा है, उठा के खा ले। मैं उठी तो मेरी नींद खराब होगी। माता ने तिलकुटा खाया, फिर बोली, मुझे निपटना है। कांति देवी ने झल्लाहट से कहा, अरे इतना बड़ा घर है, कहीं भी निपट ले, मुझे परेशान मत कर। माता ने घर के बीचों बीच गंदगी कर दी, फिर पूछा, अब पोंछू कहाँ? कांति देवी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा सुशीला ने पल्लू से पोंछा था तो मुझे भी कुछ ऐसा ही कहना होगा, पर उसने घमंड में कहा, मेरे पास फटे चिथड़े नहीं हैं, मेरे सिर के बालों से पोंछ ले या जहां तेरी मर्जी हो पोंछ ले। माता ने तथास्तु कहा और कांति देवी के बिस्तर पर लेट गई। कांति देवी मन ही मन खुश हो रही थी कि सुबह होते ही हीरे मोती मिलेंगे। अध्याय 9, पश्चाताप और मुक्ति। सुबह कांति देवी की आंख खुली तो बदबू से उसका दम घुटने लगा। उसने देखा कि पूरा घर गंदगी, कीचड़ और विष्ठा से भरा पड़ा है। उसके सोने चांदी के गहने कोयले बन गए हैं। उसके रेशमी कपड़े फटे हुए चिथड़े हो गए हैं। उसके सिर के बालों में गंदगी फंसी हुई थी। उसका आलीशान स्वर्ण भवन अब एक खंडहर और कूड़ेदान जैसा लग रहा था। वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी और रोने लगी। ये क्या हो गया? सुशीला के साथ वरदान और मेरे साथ अभिशाप। रोने की आवाज सुनकर सुशीला दौड़ी आई। उसने जब जेठानी की हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। कांति देवी ने सुशीला के पैर पकड़ लिए। बहन, मैंने भी वही किया जो तुमने किया था, फिर यह भेदभाव क्यों? सुशीला ने उसे उठाया और समझाया, दीदी, भगवान क्रिया नहीं भाव देखते हैं। मैंने जो किया वह समर्पण था, आपने जो किया वह व्यापार था। मैंने बुढ़िया माई में साक्षात ईश्वर देखा, आपने उनमें केवल धन कमाने का जरिया देखा। आपने अतिथि का अपमान किया, अहंकार किया। सकट माता अहंकार को ही नष्ट करती है। कांति देवी की आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया। वह समझ गई कि धन से बड़ा धर्म और दया है। उसने सच्चे मन से सकट माता से माफी मांगी। उसने प्रण लिया कि वह अब अपना जीवन सेवा और भक्ति में बिताएगी। सुशीला ने फिर से प्रार्थना की, हे माता, जैसे आपने मुझ पर कृपा की वैसे ही मेरी जेठानी की भूल भी क्षमा करो। सुशीला की प्रार्थना और कांति देवी के सच्चे पश्चाताप से धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। कांति देवी का धन तो वापस नहीं आया जैसा पहले था, लेकिन उसके घर की गंदगी साफ हो गई और उसे संतोष का धन मिल गया। उपसंहार इस प्रकार देवरानी सुशीला की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर महलों में नहीं बल्कि सच्चे और पवित्र हृदयों में वास करते हैं। सकट चौथ का यह व्रत हमें सिखाता है कि संकट के समय धीरज नहीं खोना चाहिए और प्रभु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए।
हे विंध्यवासिनी सकट माता, हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने देवरानी के सुहाग और संतानों की रक्षा की, उसके दरिद्र को दूर किया, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के संकट दूर करना। सबके घरों में रिद्धि सिद्धि का वास हो। बोलो गणेश जी महाराज की जय, सकट चौथ माता की जय। अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। प्राचीन समय में सुवर्णपुर नगर में एक अत्यंत प्रतिष्ठित सेठ धर्मदास रहते थे। उनका व्यापार देश विदेश में फैला था। घर में लक्ष्मी का वास था और परिवार में सुख शांति थी। सेठ जी का एक ही पुत्र था, सोमदत्त, जिसका विवाह एक अत्यंत सुशील और संस्कारी कन्या सुमति से हुआ था। सुमति साक्षात अन्नपूर्णा का रूप थी। वह प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करती और घर के सभी सदस्यों, सास, ससुर, पति और यहाँ तक कि नौकर चाकरों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। उनके पड़ोस में एक महिला रहती थी जिसका नाम विमला था। विमला को दूसरों के घर की टोह लेने की बड़ी आदत थी। वह प्रतिदिन दोपहर में जब सुमति भोजन करने बैठती, ठीक उसी समय आ धमकती और पूछती, बहू, आज रसोई में क्या विशेष बना है? आज तुमने क्या खाया? सुमति के चेहरे पर एक शांत रहस्यमयी मुस्कान होती और वह सदा एक ही उत्तर देती, काकी, आज तो मैंने ठंडो बासी भात, ठंडा और बासी चावल खाया है। विमला को बड़ा आश्चर्य होता। वह सोचती, सेठ जी के घर से तो देसी घी और केसर की महक आती है, फिर यह बहू बासी खाना क्यों खाती है? क्या इसकी सास इसे सताती है? यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन सोमदत्त अपनी दुकान से भोजन करने घर आया हुआ था। वह अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था कि तभी उसे पड़ोसन और अपनी पत्नी का संवाद सुनाई दिया। पड़ोसन, बहू, आज तो त्योहार था, आज तो खीर पूरी खाई होगी। सुमति, नहीं काकी, आज भी मेरे भाग्य में वही ठंडो बासी भात ही था। सोमदत्त का माथा ठनका। उसके पौरुष को यह बात चुभ गई। उसने सोचा, मेरे घर में दूध दही की नदियां बहती हैं, फिर मेरी पत्नी बाहर वालों से ऐसा झूठ क्यों बोलती है? क्या मैं उसे सुख नहीं दे पा रहा, या वह मेरा अपमान कर रही है? सत्य की परीक्षा लेने के लिए सोमदत्त ने अगले दिन अपनी माँ से कहा, माँ, आज घर में 56 भोग बनवाओ। आज मैं सुमति के साथ एक ही थाली में भोजन करूंगा। उस दिन घर में उत्सव जैसा माहौल था। मेवों की खीर, मालपुए, कचौड़ियां और तरह तरह के व्यंजन बने। सोमदत्त ने पत्नी को अपने साथ बैठाकर बड़े प्रेम से भोजन कराया। उसे लगा आज तो शिकायत दूर हो गई होगी। लेकिन दोपहर को जब फिर पड़ोसन आई तो सुमति ने वही उत्तर दिया, काकी, आज भी ठंडो बासी भात ही खाया। यह सुनकर सोमदत्त के धैर्य का बांध टूट गया। उसने क्रोध और दुख मिश्रित स्वर में पत्नी से पूछा, सुमति, यह क्या पहेली है? आज तुमने मेरे साथ राजसी भोजन किया, फिर भी तुम स्वयं को बासी खाने वाली बताकर मेरा अपमान क्यों कर रही हो? सुमति ने पति के चरण स्पर्श किए और आंखों में आंसू भरकर बोली, प्राणनाथ, क्षमा करें, पर सत्य कड़वा होता है। यह भोजन, यह वस्त्र, यह आभूषण, इसमें से कुछ भी आपकी कमाई का नहीं है। हम जो कुछ भी खा रहे हैं वह आपके पिता मेरे ससुर जी के परिश्रम का फल है। बुजुर्गों की कमाई पर पलना तो बासी भोजन खाने के समान ही है। जिस दिन आप अपने पसीने की कमाई से मुट्ठी भर चना भी लाएंगे, वह मेरे लिए 56 भोग से बढ़कर ताजा भोजन होगा। पत्नी की बातों ने सोमदत्त की सोई हुई आत्मा को जगा दिया। उसे अपने अस्तित्व का भान हुआ। वह उसी क्षण अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं अब पिता की छाया से निकलकर अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। मुझे परदेश जाने की आज्ञा दो। माँ रोई। पिता ने समझाया, पर सोमदत्त का निश्चय अटल था। प्रस्थान का समय आया। सोमदत्त ने अपनी पत्नी को विदा लेते समय कहा, सुमति, तुम्हारी बातों ने मुझे जगा दिया है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन वचन देता हूँ कि अपार धन और यश कमाकर ही लौटूंगा। बस तुम एक काम करना, इस घर की रसोई की आग को कभी बुझने मत देना।
इसका अर्थ था कि घर की समृद्धि, दान पुण्य और धर्म कम न होने पाए। वर्ष बीत गए। सुमति ने पति के वचन को धर्म की तरह निभाया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन सुमति काम में इतनी व्यस्त हो गई कि सांझ ढले चूल्हे की आग बुझ गई। उन दिनों माचिस नहीं हुआ करती थी। आग को 24 घंटे सहेज कर रखना पड़ता था। सुमति के प्राण सूख गए। उसे लगा पति का वचन टूट गया, अब अनर्थ होगा। वह बदहवास होकर पड़ोसन के घर आग मांगने दौड़ी। वहां उसने देखा कि पड़ोसन और मोहल्ले की स्त्रियां एक मंडली में बैठकर पूजा कर रही थीं। सुमति ने हाँफते हुए कहा, काकी, थोड़ी आग दे दो, मेरा चूल्हा ठंडा हो गया। पड़ोसन ने कहा, बेटी, देख नहीं रही हम संकष्ट चतुर्थी चौथ माता की पूजा कर रहे हैं। अभी कथा चल रही है, थोड़ा धैर्य रख, कथा पूरी हो जाए, प्रसाद ले ले, फिर आग ले जाना। सुमति विवश होकर बैठ गई। उसने पहली बार चौथ माता की कथा सुनी। कथा सुनते सुनते उसका मन परिवर्तित हो गया। उसे लगा कि शायद आग का बुझना माता का ही संकेत था। उसने वही संकल्प लिया, हे चौथ माता, यदि मेरे पति सुरक्षित लौट आए तो मैं भी आपका व्रत और उद्यापन करूंगी। उधर परदेश में उसी रात सोमदत्त को स्वप्न में चौथ माता ने दर्शन दिए और कहा, उठ जाग मुसाफिर, तेरी पत्नी की तपस्या फल लाई है। अपना बोरिया बिस्तर बांध और घर लौट। अगले ही दिन सोमदत्त का व्यापार चौगुना हो गया। उसने धन दौलत समेटी और बैलगाड़ियों का काफिला लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बीहड़ वन था। सांझ का समय था। सोमदत्त का रथ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था कि तभी एक भयानक फुफकार से घोड़े बिदक गए। सामने साक्षात मृत्यु के रूप में एक विशाल काला नाग फन फैलाए खड़ा था। उसकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे। नाग बोला, रुक जा मानव, आज मेरा उपवास है और तू मेरा भोजन बनेगा। तेरी आयु पूर्ण हो चुकी है। सोमदत्त का कंठ सूख गया, पर उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, नागराज, मैं मृत्यु से नहीं डरता, पर मैं वर्षों बाद अपनी पत्नी और बूढ़े माता पिता से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उन्हें वचन दिया है, यदि आप मुझे अभी मार देंगे तो मेरा वचन और पत्नी का विश्वास दोनों मर जाएंगे। मुझे एक बार उनसे मिल लेने दे। मैं चौथ माता की सौगंध खाता हूँ कि उनसे मिलकर मैं स्वयं आपके पास वापस आऊंगा, तब आप मुझे डस लेना। नाग ने उसकी आंखों में सत्य देखा और कहा, जा, यदि तू वचन भंग करके नहीं लौटा तो मैं तेरे कुल का नाश कर दूंगा। सोमदत्त घर पहुंचा। घर में उत्सव मन गया, लेकिन सोमदत्त के चेहरे पर मृत्यु की छाया थी। रात्रि में जब वह एकांत में अपनी पत्नी से मिला तो रो पड़ा। उसने नाग को दिए वचन की बात बताई। सुमति, जो अब चौथ माता की परम भक्त बन चुकी थी, तनिक भी नहीं घबराई। उसने पति का हाथ थामकर कहा, स्वामी, आप सत्य के मार्ग पर हैं। आपने धर्म निभाया है, अब रक्षा करना मेरा और मेरी माता का काम है। सुमति ने एक अद्भुत योजना बनाई। उनका शयन कक्ष 7वीं मंजिल पर था। पहली सीढ़ी पर उसने सुगंधित पुष्पों की चादर बिछा दी। दूसरी सीढ़ी पर उसने मोगरे और गुलाब का इत्र छिड़क दिया। तीसरी सीढ़ी पर उसने स्वादिष्ट दूध और मलाई से भरे कटोरे रख दिए। चौथी सीढ़ी पर उसने रेशमी गद्दे और मसनद लगा दिए। 5वीं सीढ़ी पर उसने मीठे लड्डू और पेड़े सजा दिए। 6ठी सीढ़ी पर उसने कंकु, केसर और गुलाल की रंगोली बना दी। 7वीं सीढ़ी पर उसने गंगा जल का कलश और चौथ माता की जोत जला दी। फिर उसने पति को पलंग पर सुलाया और स्वयं चौथ माता का ध्यान करती हुई हाथ में जल का लोटा लेकर द्वार पर बैठ गई। आधी रात हुई। हवाएं साए साए करने लगी। वह काला नाग अपने वचन के अनुसार हवेली में दाखिल हुआ। उसका क्रोध चरम पर था, लेकिन जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर चढ़ा, फूलों की कोमलता ने उसके शरीर की जलन कम कर दी। दूसरी सीढ़ी पर इत्र की सुगंध ने उसके क्रोध को शांत किया। तीसरी सीढ़ी पर उसे दूध दिखा। वह भूखा था। उसने दूध पिया और तृप्त हो गया। चौथी और 5वीं सीढ़ी तक आते आते उसका विष कम हो गया और उसे आई सी तैसे आलस्य आने लगा।
छठी सीढ़ी पर गुलाल और केसर से उसका मन पवित्र हो गया। अंततः जब वह 7वीं सीढ़ी पर पहुंचा तो वहां चौथ माता की अखंड जोत जल रही थी। नाग जैसे ही सोमदत्त को डसने के लिए आगे बढ़ा, सुमति ने आंखें बंद कर पुकारा, हे चौथ माता, मेरी सुहाग की रक्षा करो। तभी एक चमत्कार हुआ। कमरे में दिव्य प्रकाश फैला। साक्षात चौथ माता एक ढाल बनकर और भगवान गणेश एक तलवार लेकर प्रकट हुए। गणेश जी ने तलवार के एक प्रहार से नाग रूपी काल को मार दिया और चौथ माता ने उसे अपनी ढाल से ढक दिया। सुबह हुई। जब देर तक दरवाजा नहीं खुला तो सेठानी घबराई। दरवाजा तोड़ा गया। सबने देखा कि एक मरा हुआ विशाल नाग ढाल के नीचे पड़ा है और सोमदत्त और सुमति सुख की नींद सो रहे हैं। सोमदत्त जागा तो उसे नया जीवन मिला था। सुमति ने कहा, स्वामी, अब कहिए, यह जीवन किसकी कमाई है? सोमदत्त ने नतमस्तक होकर कहा, प्रिय, धन तो मैंने कमाया, पर यह जीवन तुम्हारी भक्ति और चौथ माता की कृपा की कमाई है। उस दिन से नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सभी स्त्रियां संकट हरने वाली चौथ माता का व्रत करें। कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। सुदूर दक्षिण के एक राज्य में एक निर्धन विधवा करुणा अपने इकलौते पुत्र गोपाल के साथ रहती थी। करुणा का जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने बेटे की रक्षा था। वह अत्यंत नियम से 12 मासी चौथ साल की हर चतुर्थी का व्रत करती थी। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी खुद भूखी रहती, पर बेटे की थाली में रोटी और चौथ माता का प्रसाद लड्डू जरूर रखती। उसी मोहल्ले में गोपाल की ताई सुभद्रा रहती थी। सुभद्रा धनवान थी पर निसंतान थी। उसे करुणा और गोपाल के प्रेम से ईर्ष्या होती थी। वह केवल साल में एक बार करवा चौथ का व्रत करती थी, वह भी दिखावे के लिए। एक दिन गोपाल सुभद्रा के घर गया। सुभद्रा ने मौका पाकर कहा, अरे गोपाल, तू कितना भोला है, तेरी माँ तुझे ठगती है। गोपाल ने चकित होकर पूछा, क्या कह रही हो ताई? सुभद्रा ने विष खोला, देख, मैं अपने पति की उम्र के लिए साल में बस एक व्रत करती हूँ। तेरी माँ विधवा है, फिर भी हर महीने 12 चौथ करती है। जानते हैं क्यों? ताकि वह तेरी कमाई से हर महीने मालपुए और लड्डू खा सके। उसे तुझसे प्यार नहीं, तेरे द्वारा लाए गए भोजन से प्यार है। अगर तू परदेश चला गया तो देखना उसका सारा व्रत पाखंड बंद हो जाएगा। कच्ची उम्र के गोपाल के मन में शक का बीज वटवृक्ष बन गया। वह घर आया और अपनी माँ पर बरस पड़ा। माँ, तू पाखंडी है। तू मेरे पैसों पर ऐश करने के लिए व्रत का नाटक करती है। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। करुणा के हृदय पर वज्रपात हुआ। उसने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने तेरे पिता के बाद तुझे ही अपना सब कुछ माना। मैं तो तेरी दीर्घायु के लिए भूखी रहती हूँ। पर गोपाल ने एक न सुनी। उसने अपना सामान बांध लिया। जाते समय माँ ने अपनी ममता का अंतिम प्रयास किया। वह मंदिर के पास गई। वहां चौथ माता की मूर्ति के पास 2 कौड़ियां रखे थे, जिन्हें वह माता की आंखें मानकर पूजती थी। उसने वे दोनों आंखें एक कपड़े में बांधी और बेटे को देते हुए बोली, बेटा, तुझे जाना है तो जा, पर मेरी एक बात मान ले। यह चौथ माता की आंखें अपने साथ रख ले। परदेश में मैं तेरे साथ नहीं होंगी, पर जब भी तुझ पर प्राणों का संकट आए तो इन आंखों से बातें करना, ये तुझे रास्ता दिखाएंगी। गोपाल ने बेमन से वह पोटली रख ली और चल पड़ा। चलते चलते गोपाल एक अनजान राज्य में पहुंचा। वहां का माहौल श्मशान जैसा था। बाजार बंद थे, लोग घरों में डरे सहमे थे। उसे भूख लगी थी। उसे एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया रोती हुई और साथ में ढेर सारे पकवान बनाती हुई दिखाई दी। गोपाल ने पूछा, माई, यह क्या विचित्र दृश्य है? आंखों में आंसू और कड़ाही में मालपुए। बुढ़िया ने सिसकते हुए कहा, बेटा, इस नगर के पास पहाड़ी पर एक नरभक्षी दैत्य रहता है। राजा ने अपनी प्रजा बचाने के लिए समझौता किया है
कि रोज एक घर से एक आदमी और टोकरी भर भोजन दैत्य के पास जाएगा। आज मेरे इकलौते बेटे की बारी है, यह उसका आखिरी भोजन है। गोपाल को अपनी माँ की याद आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मेरी माँ ने मुझे जीवन दिया और मैंने उसे ठुकरा दिया। आज मैं इस बुढ़िया के बेटे की जान बचाकर प्रायश्चित करूंगा। गोपाल ने कहा, माई तू रो मत, तेरा बेटा जीवित रहेगा। भोजन मुझे खिला दे, दैत्य के पास मैं जाऊंगा। गोपाल भोजन की टोकरी लेकर पहाड़ी पर पहुंचा। दैत्य उसे खाने के लिए झपटा। गोपाल ने तुरंत जेब से चौथ माता की आंखें निकाली और पूरी शक्ति से दैत्य की ओर फेंकते हुए ललकारा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ ने मेरे लिए सच्चे मन से 12 महीने भूखे रहकर व्रत किया है तो इस पापी का मस्तक धड़ से अलग हो जाए। गोपाल के मुख से यह निकलते ही आकाश से बिजली कौंधी। माता की आंखों से दिव्य ज्योति निकली और एक ही क्षण में दैत्य का विशाल सिर कटकर गिर पड़ा। गोपाल सुरक्षित लौट आया। राजा ने उसे बहुत धन और उपहार दिए। गोपाल आगे बढ़ा। वह एक ऐसे राज्य में पहुंचा जहां का राजा बहुत क्रूर था। राजा का ईंटों का भट्टा कई महीनों से पक नहीं रहा था। तांत्रिकों ने कहा कि किसी परदेशी युवक की बलि देने पर ही आवा पकेगा। सैनिकों ने गोपाल को पकड़ लिया और जलते हुए आवे के बीचों बीच फेंक दिया। चारों तरफ आग की लपटें थीं। मृत्यु निश्चित थी। गोपाल ने फिर चौथ माता की आंखों को अपने सीने से लगाया। उसने आवे की मिट्टी में उन्हें गाड़ दिया और प्रार्थना की, हे माँ, आज तेरी परीक्षा है। यदि मेरी माँ की ममता सच्ची है तो यह अग्नि मुझे शीतलता प्रदान करे। आग धधकती रही, लेकिन गोपाल को ऐसा लगा जैसे वह किसी वातानुकूलित कक्ष में बैठा हो। पूरी रात आवा दे चला। सुबह जब भट्टा खोला गया तो ईंटें तो पक चुकी थीं, लेकिन बीच में गोपाल पद्मासन में बैठा मुस्कुरा रहा था। और तो और, जहां जहां उसने हाथ रखा वहां की मिट्टी सोने में बदल गई थी। यह चमत्कार देखकर राजा घबरा गया। उसे लगा यह कोई जादूगर है। राजा ने कहा, मैं नहीं मानता। अगर तेरी माता का व्रत इतना ही शक्तिशाली है तो इस संकरी गर्दन वाली सुराही के भीतर से निकल कर दिखा। यह असंभव था। एक मनुष्य छोटी सी सुराही से कैसे निकल सकता है? पर विश्वास में ही चमत्कार होता है। गोपाल ने आंखें बंद की और चौथ माता का ध्यान किया। माँ, मेरी लाज रखना। उसने माता की आंखें सुराही में डाली और बोला, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। देखते ही देखते गोपाल का शरीर सूक्ष्म हो गया। वह एक भंवरा बना, सुराही के भीतर गया और दूसरे क्षण बाहर निकलकर पुनः अपने रूप में आ गया। राजा चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी बेटी का विवाह गोपाल से किया और उसे आधा राज्य देकर विदा किया। गोपाल अब बहुत धनवान हो चुका था। उसके पास हाथी, घोड़े, रथ और पालकी थी। वह अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर की ओर लौटा। जिस दिन वह अपने नगर पहुंचा, संयोग से वह माँ कृष्ण चतुर्थी सकट चौथ का दिन था। गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा, तुम हवेली जाओ, मैं अभी आता हूँ। गोपाल भेष बदलकर एक साधारण पंसारी की दुकान पर जाकर बैठ गया। उसे पता था कि उसकी माँ आज व्रत के लिए सामान लेने जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी कमजोर काया वाली स्त्री, जिसके कपड़े फटे थे और आंखों में मोतियाबिंद उतर आया था, लाठी टेकती हुई आई। उसने कांपती आवाज में दुकानदार से कहा, भैया 2 पैसे का गुड़ और थोड़ा घी दे दे, आज मेरे बेटे के नाम का व्रत है। यह सुनते ही गोपाल का हृदय फट गया। वह दौड़कर दुकान से नीचे उतरा और माँ के चरणों में लिपट गया। उसके आंसू से माँ के धूल भरे पैर धुल गए। माँ, मुझे पहचान, मैं तेरा अभागा बेटा गोपाल हूँ। मैं आ गया माँ, मैं आ गया। माँ ने टटोलते हुए बेटे के सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। गोपाल ने रोते हुए कहा, माँ, ताई ने झूठ बोला था। तेरी 12 मासी चौथ ने ही मुझे दैत्य से, आग से और हर मौत से बचाया है। तू ही मेरी भगवान है। गोपाल माँ को पालकी में बैठाकर घर ले गया। ताई का सिर शर्म से झुक गया। उस दिन से पूरे नगर में यह बात फैल गई कि माँ की दुआ और चौथ माता का व्रत काल को भी टाल सकता है।
हे चौथ माता, हे विंध्यवासिनी, जैसे आपने सेठ के बेटे को सुमति का सुहाग लौटाया और जैसे आपने बूढ़ी माँ के बेटे गोपाल की पग पग पर रक्षा की, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की रक्षा करना, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरना और सबको सद्बुद्धि देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए चौथ माता की जय।